पद्म पुराण का प्रसंग है, बड़ा विलक्षण प्रसंग है। एक ब्राह्मण ने जंगल में स्थित भगवान नारायण की प्रतिमा का तुलसी, गंगाजल और चंदन से अर्चन किया। और उसके पहले एक राजा ने भगवान का पूजन किया था, तो बहुत श्रृंगार किया था, सब श्रृंगार बिगड़ गया। तो राजा का और ब्राह्मण का विवाद हो गया। राजा ने कहा तुमने सब नष्ट कर दिए, हरी हरी घास जैसी तुलसी चढ़ा करके, जल छिड़क करके, चंदन चढ़ा के हमारा सब श्रृंगार बिगाड़ दिया। बोले भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। बोले देखो कल्याण किसका पहले होता है। दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली और राजा ने मुद्गल ऋषि को अपना आचार्य बना करके वैष्णव याग आरंभ किया, जिससे वैकुंठ की प्राप्ति हुए। और इस अकिंचन तपोधन ब्राह्मण ने प्रेम से जंगल में नदी में स्नान करता, उसी नदी के पवित्र जल से, तुलसी दल चंदन से भगवान का अर्चन करता, भगवान के सामने नामों का कीर्तन करके नाचने लग जाता। भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकिंचन हूँ, तुलसी दल और गंगा जल और आपका पवित्र नाम ही मेरे निकट है। रो रो कर भगवान के सामने प्रार्थना करता, नृत्य करता, भिक्षा मांग करके कुछ चुटकी आटा लाता था, उसकी रोटी बनाता था और भगवान को भोग लगाता। और वो रोटी गायब हो जाती, वो रोटी गायब हो जाती, ब्राह्मण भूखा रह जाता। एक दिन, 2 दिन नहीं, 7 दिन बीत गए, रोटी गायब, भगवान का प्रसाद गायब हो जाता, नैवेद्य गायब हो जाता। तो ब्राह्मण ने मन में सोचा कि आखिर बात क्या है, ले कौन जाता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि आज भोग धरने के बाद हम छिप करके देखेंगे। तो जैसे ही छिप करके देखा तो देखा कि एक अत्यंत दुर्बल कृषकाय चांडाल, वेशभूषा से लगता था चांडाल ही है, और वह रोटी लेकर के बड़े कातर भाव से भागा जा रहा था। उसको देखकर क्रोध नहीं आया ब्राह्मण को कि इसने 7 दिन से हमको भूखा रखा। उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और उन्होंने उसे पुकारा। वो लड़खड़ा कर गिर गया। उस गिरे हुए उस चांडाल को उस ब्राह्मण, ये पुराण की कथा हमारी गढ़ी हुई नहीं है, पढ़ के देख लेना, जैसे ही उठाया और ब्राह्मण का हृदय करुणा से द्रवित हो गया। वो चांडाल को पसीना आ रहा था, वो कांप रहा था, क्षुधातुर था। कहा भगवान आप दौड़े क्यों जा रहे हैं। प्रेम से बैठ करके पावें अपने वलकल वस्त्र से पट से उसके पसीने को पोंछने लग गया। जैसे उस चांडाल को उठाने लगा, वो चांडाल नहीं था, वो साक्षात चतुर्भुज नारायण थे। कहा मैं ही परीक्षा करने आ रहा था। जो सभी प्राणियों में मेरा दर्शन करता है, विशेषकर आर्त और दुखी प्राणियों में मेरा दर्शन करके मेरी निष्काम सेवा करना चाहता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम सदैव वैकुंठ गमन के अधिकारी हो। लो विमान उपस्थित है, चलो बैठकर। भगवान भी लीलाधारी, विमान को वहीं से लेके गए जहाँ राजा स्वाहा 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 कर रहा था। वहीं विमान खड़ा हुआ, बोले राम राम कर लो अपने मित्र से। ब्राह्मण ने कहा राजन आप प्रेम से यज्ञ पूर्ण करें, मैं तो केवल तुलसी दल, गंगा जल और भगवान के नामों के कीर्तन के प्रभाव से ही भगवान के नित्य धाम में जा रहा हूँ। राजा को बड़ा रोष हुआ, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, भगवान ने हमारी तो बिल्कुल यहीं से काट दी ना। भगवान ने ब्राह्मण का पक्षपात कर लिया। तो राजा को भी रोष आया। राजा प्रज्वलित अग्नि में उसने अपने आप को अर्पित करना चाहा। भगवान ने उस पर भी कृपा की और वह भी भगवान के धाम को गया। मुद्गल ऋषि ने देखा कि हमारा जजमान का संकल्प पूर्ण नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी क्रोध में आकर अपनी शिखा पकड़ करके उखाड़ ली और शिखा चोटी उखाड़ के अग्नि के कुंड में स्वाहा कर दिया। ऐसी भी कथा है। तो मुद्गल गोत्र की शिखा होम दी गई, इसलिए शिखा नहीं होती, पर वे भी संध्या के काल में कुशा की शिखा मस्तक पर रख करके तब संध्योपासन आदि वैदिक कर्म करते हैं। किसी की चांद निकल आवे, कहे अब तो हम चोटी कहाँ से रखाएंगे महाराज, चोटी वाली जगह तो खाली हो गई, तो भी कुशा की शिखा रख करके तब भजन करना चाहिए। बिना शिखा सूत्र के किया गया कर्म निष्फल होता है, शास्त्रों में लिखा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।